तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 न्यू बुक ग्राफ हमारा चल रहा था, जिसकी आज टाइप नंबर 2, जो लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइप नंबर 2 आज हम शुरू कर रहे हैं। तो टाइप नंबर 2 की जो पहचान होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास सवाल में दो इक्वेशंस तो होंगी, लेकिन जिस तरह हमने रूल पढ़ा था कि फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल अलग करेंगे एक्स या वाई को, और सेकंड से दूसरा करेंगे। तो अब यहाँ देखना ये होगा कि अगर फर्स्ट इक्वेशन से एक्स अलग हुआ है तो सेकंड इक्वेशन से वाई को अलग करेंगे, लेकिन ऊपर में हमें ये देखना होगा कौन से वेरिएबल को अलग कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ एक्स भी अलग हो सकता है और वाई भी अलग हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ तो दोनों मिल रहे हैं, लेकिन नीचे अगर हम देखें तो हमें एक्स या वाई दोनों के साथ कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं। तो बेटा ऐसे सवालों को याद रखा करें, ये टाइप नंबर 2 कहलाते हैं कि एक सवाल, एक इक्वेशन तो आसान है, इक्वेशन नंबर 1 तो आसान है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 दोनों के साथ कोफिशिएंट्स हैं। तो ये जो सवाल है इसमें तो देखो एक्स वाई दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें किस वेरिएबल को अलग करना है ये हम सेकंड इक्वेशन को देख के फैसला करेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x - y, 2x - 1 इज इक्वल टू 5y। तो हम जो करेंगे वो याद रहे कि हम सेकंड इक्वेशन को अलग करने का जो तरीका अपनाएंगे वो होगा छोटा कोफिशिएंट, यानी x एक छोटा कोफिशिएंट रखता है 2, जबकि y बड़ा कोफिशिएंट है। तो जिसका छोटा कोफिशिएंट होगा वो नीचे से अलग होगा, यानी नीचे से x अलग हो जाएगा और ऊपर से किसको अलग कर देंगे, y को। तो ऊपर से y को अलग करना है, तो y को अलग करने के लिए y को यहीं छोड़ देंगे, x वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर अब वैल्यूज पुट होना शुरू होगी, पुट x इक्वल्स टू 1, और ऐसी वैल्यूज पुट करनी है। तो भाई हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पर हमने पहली वैल्यू पुट करी, पुट x इक्वल्स टू 1, 4 - 1 ये किसके बराबर आ गया, 3 के। फिर वैल्यू पुट करी x इक्वल्स टू 2, 4 - 2 किसके बराबर आ गया, 2 के। इस तरह चार वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट वैल्यू x की जगह पर 3 पुट करेंगे, तो 4 - 3 मिलने के बाद क्या हो जाएगा, 1। फिर लास्ट जो वैल्यू होगी फिर वो कौन सी पुट करेंगे, 4, पुट x इक्वल्स टू 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जो है वो ग्राफ में पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हमने। पर जब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की, तो याद रहे इसमें दोनों के साथ कोफिशिएंट है, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। तो मैंने कहा था हमने एक्स को नीचे से अलग करना है, क्योंकि ऊपर से तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन नीचे से हमने एक्स को अलग करना है क्योंकि उसका कोफिशिएंट छोटा है। तो हमने फैसला किया था नीचे वाली इक्वेशन को देखिए कि नीचे से एक्स को अलग करेंगे तो ऊपर से वाई को अलग कर दिया। अब ये जो अलग हुई है इक्वेशन में, एक्स अलग हुआ है, इसमें डिवाइड में इक्वेशन बन गई। ये इसलिए टाइप नंबर 2 कहलाती है कि भाई एक इक्वेशन आसान होती है, एक इक्वेशन उसी तरह होती है जिसने पहले इक्वेशन करी है, लेकिन एक इक्वेशन जो होगी वो मुश्किल होगी, वो फ्रैक्शन में होगी। अब जैसे अब हम y की वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट लाइक, तो इसमें क्या मामला होंगे कि जैसी आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसी कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब आपको सोच समझ के वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे y की जगह अगर 1 पुट किया जाएगा तो इसको देखने का तरीका कुछ ऐसे होगा कि x इज इक्वल्स टू 5, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जिसका मकसद ये होगा 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। यानी मल्टीप्लाई होने के बाद और प्लस होने के बाद ये 2 से कटता हो, यानी जो नंबर आए ना वो 2 से कटता हो, तो यहाँ पर 2 से कटने वाला नंबर जो है वो मौजूद है, यानी 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट वैल्यू 1 पुट करी ना अभी। अब अगर हम 2 पुट करें तो जस्ट लाइक 5 2 द 10, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और 11 2 से नहीं कटता,
11 के टेबल में 2 के टेबल में 11 नहीं आता, तो हम यहाँ 2 पुट नहीं कर सकते, यानी हमें बहुत सोच समझ के वैल्यूज को पुट करना होगा। तो जैसे हमने पहली वैल्यू देखी 1 आ गया है, अब अगर हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं तो पुट y इज इक्वल्स टू 3, तो x बराबर हो गया 5 3 जा 15, तो 15 प्लस 1 कितने हो गए 16, और आप देख सकते हैं 2 8 जा 16, x की वैल्यू क्या बनी 8। ये आपने देखा कि हम जानते हैं कि हमारा जो 8 है वो बाउंड्री का नंबर है, इससे आगे हम जा नहीं सकते। तो यानी 8 हमारे पास लास्ट लास्ट नंबर होते हैं, और अभी हमने सिर्फ 2 वैल्यूज निकाली हैं। अब हम मजीद वैल्यूज के लिए जाएंगे तो यकीनन हम, अगर हम आगे की वैल्यू रखते हैं तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। जस्ट लाइक 5 5 25, 25 प्लस 1 26, 26 2 से कटता तो है, लेकिन वो कटने के बाद जो है वो क्या आंसर देता है 13। 13 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम माइनस की वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे, तो हमने पहली वैल्यू, अब जो तीसरी वैल्यू जो पुट करी वो -1 पुट करी, तो x बराबर है 5 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 1 जा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस प्लस माइनस बड़े की साइन, और 2 2 जा 4, ये आपके पास थर्ड वैल्यू आ गई। सही है भाई, थर्ड वैल्यू आ गई। अब हम जाएंगे लास्ट वैल्यू के पास। तो अगर हम इस जगह -2 पुट करें तो 5 टू द 10, -10 प्लस 1 -9 बनाएगा, तो किसी भी सूरत सॉल्व नहीं हो सकता। तो -2 के बाद यहाँ नेक्स्ट वैल्यू पुट की जाती है जनाब, जरा तवज्जो रखिएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो पुट की जाएगी, पुट y इक्वल्स टू -3, तो इससे क्या होगा जरा देखते जाएं। x 5 -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 3 जा 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और 14 में से 1 निकाल दो, सॉरी 5 3 जा 15 होता है, और 15 में से 1 निकाल दो 14 डिवाइड बाय 2, और 2 14 से कट जाता है, ये 7 आ गया। तो यहाँ पर हमें एक चार्ट बनाना होता है, मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, मतलब दोनों इक्वेशंस का एक एक प्लेट टेबल बन जाएगा यहाँ पर। तो पहली वैल्यू यहाँ कौन सी पुट की थी भाई, तो अगर हम इसको देखें तो x की वैल्यू 1 पुट करी, y का आंसर 3, x की वैल्यू 2 पुट करी, y का आंसर 2, x की वैल्यू 3 और 1 4 और 0। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ टेबल ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी ख्याल रखना है हमें कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो हम जो पुट करेंगे y की करेंगे -1, तो y का आंसर निकला -2 -3 माइनस, सॉरी ये वैल्यू हमने थोड़ी सी आउटपुट कर दी है। तो यहाँ जो वैल्यू हम पुट करेंगे, जरा आप उसको नोट कर लीजिए, x एंड y। तो पहली वैल्यू y की 1 पुट हुई तो x का आंसर 3 निकला, y 2 पुट हुई तो x का आंसर 8 निकला, y -1 पुट हुई तो -2 निकला, -3 पुट हुई तो -7 निकला। और इस दोनों ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो, दोनों टेबल के अंदर एक वैल्यू जो है बेटा वो सेम आएगी, याद रखिएगा एक वैल्यू सेम आएगी। वो जो वैल्यू यहाँ पर मौजूद है वो है 3 1, और यहाँ पर ही मौजूद है 3 1। तो आप सॉल्यूशन सेट पे इसमें आंसर 3, 1 लिख सकते हैं। और आगे अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ से हमने दो टेबल तो ड्रॉ कर लिए थे, अब हम इसके बाद जो है वो ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ वैल्यूज गिवन है 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 0, तो हम इसी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। तो अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा सामने। तो x की वैल्यू जो है वो 1 है, तो y का आंसर 0 निकला है। x की वैल्यू जो है वो 2 है, y का आंसर देख सकते हैं, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 3 आ रही है, सॉरी माजरत, इसको जरा सही करना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू +3 आ रही है, +3
3 ये आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैल्यू है x की वैल्यू 2, यानी हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो जनाब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 3140। तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2 आएगी, यानी +2। और इधर थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 1, जी नोट कर लीजिए, चारों पॉइंट बना रहा हूँ। x की वैल्यू 1 क्या है भाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू +3, एक पॉइंट तो ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। तो हमने एक स्केल लेना है और इससे जो है वो हम एक लाइन को जनाब ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी पहली लाइन ड्रॉ हो गई, और हमेशा पहले पॉइंट लगाने के बाद पहले लाइन ड्रॉ होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टेबल जो है वो आपका जनाब ये लिखा हुआ है, 3183, 3183 -2 -1 -7 -3। तो 3183 और -1 -2 और -7 -3। तो ये अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं दूसरी लाइन के लिए। तो x की वैल्यू 31, ये तो सेम वैल्यू हो गई। x की वैल्यू 8,3, ये वाली वैल्यू बनेगी जी। x की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट है x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर जनाब वो आ रही है -2, -1। तो -2, -1 में आपके पास x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। तो ये जनाब को ये वाला बन रहा है यहाँ पर 1, 2 और 3। ये थोड़ा सा इसलिए अजीब सा बनेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ग्राफ डिफरेंट है। आप बनाएंगे तो आपको सही बनेगा। तो 8,3 -2, -1, और उसके बाद -7, -3, -3 ये रहा, -7 ये रहा। अब आप देख सकते हैं 1, 2, 3, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये एक पॉइंट बन गया, ये एक पॉइंट बन गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया जहाँ ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल जो कि टाइप नंबर 2 से रिलेवेंट था, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब टाइप नंबर 2 के अंदर कुछ मुश्किल सवाल भी है, कुछ आसान सवाल भी है। ये वीडियो जो है मुश्किल सवाल को समझाने के लिए थी, इसकी बाकायदा ग्राफ की प्लॉटिंग भी समझा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि अब जब नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें और मुश्किल ग्राफ भी आपको समझ में आएगा। लेकिन ये पूरा घर पे एक दफ़ा बनाइएगा। तो वैल्यूज़ का एक दफ़ा तरीका समझा देता हूँ दोबारा से एक दफ़ा, कि मैंने कहा भाई फर्स्ट इक्वेशन में तो x को भी अलग कर सकते हैं, y को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x y किसी एक को अलग करना पड़ेगा। तो हमने नीचे वाली इक्वेशन से फैसला किया कि जिसका कोफिशिएंट छोटा है उसको अलग कर लेंगे, नीचे से हमने x को अलग कर लिया और यानी y को यहीं पे छोड़ दिया, नीचे से x को अलग कर दिया और ऊपर को y से अलग कर दिया। तो y मौजूद है ऊपर, x वहां जाके माइनस हो गया। इससे 4 वैल्यूज निकाल ली आपने। उसके बाद आपने सेकंड इक्वेशन बनानी है जो कि फ्रैक्शन में होगी, अपॉन में बनेगी। तो फिर ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो मल्टीप्लाई बाय 5 होकर +1 होकर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसी ही कोई वैल्यू पुट करनी होगी। अपनी मर्जी की कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बस वो वैल्यू पुट करनी है जो आफ्टर सॉल्यूशन नीचे वाले नंबर से डिवाइड होती है।
यहाँ तक की बात क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में